दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द स्टोरी बुक में। आज की कहानी शुरू करें इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कहानी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। ये कहानी महाराष्ट्र के सतारा जिले के वाई की कहानी है। यहाँ वाई पुलिस स्टेशन पर एक औरत के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखी जाती है। ये औरत एक आंगनबाड़ी कर्मचारी थी और इसका नाम मंगला था और ये अपने घर से ये बोलकर निकली थी कि वो डॉक्टर संतोष पाल के क्लिनिक जा रही है दवा लेने के लिए, लेकिन तब से वो घर नहीं वापस आई। पुलिस मंगला की कॉल रिकॉर्डिंग खंगालती है तो उन्हें पता चलता है कि आखिरी बार उसकी बात डॉक्टर पॉल से हुई थी। तब वो डॉक्टर पॉल से पूछताछ करती है। जब डॉक्टर पॉल उसे बताता है कि उनके क्लिनिक में तो बहुत सी औरतें आती हैं और अगर मंगला ने फ़ोन किया होगा तो इलाज के चक्कर में फ़ोन किया होगा। इस पर पुलिस वहाँ से चली आती है। पुलिस मंगला का फ़ोन सर्विलांस पे लगा देती है। जब मंगला का फ़ोन ऑन होता है तो वहाँ उस नंबर से कई जगह बात हो रही होती है। पुलिस जब लोकेशन पे पहुँचती है तो वहाँ ज्योति नाम की एक औरत को पकड़ती है। ये ज्योति डॉक्टर पॉल की नर्स थी और लोगों का कहना था डॉक्टर पॉल से इसके अवैध संबंध भी हैं। पुलिस ज्योति से पूछताछ करती है और उससे पूछती है कि मंगला का मोबाइल उसके पास कैसे आया। इस पर ज्योति बताती है कि ये मोबाइल उसे डॉक्टर साहब ने दिया है। पुलिस ज्योति से ये पूछती है कि अगर मंगला का मोबाइल तुम्हारे पास है तो फिर मंगला कहाँ है। इस पर ज्योति बताती है कि 15 तारीख की रात को मंगला को डॉक्टर साहब ने मार दिया था और तब से ये मोबाइल उसी के पास है। पुलिस ज्योति से पूछती है कि मंगला को मार के उसकी बॉडी का क्या किया। तब इस पर ज्योति बताती है कि उसकी बॉडी फार्म हाउस में दफन कर दी गई है। ये सुनते ही पुलिस मुंबई के लिए रवाना हो जाती है। मुंबई इसलिए कि डॉक्टर पाल जब पूछताछ शुरू हुई थी तो अपने मुंबई में बहनोई के घर चला गया था और पुलिस वहाँ पर डॉक्टर पॉल को पकड़ कर लेके आती है। पहले डॉक्टर संतोष पॉल आनाकानी कर रहा था, लेकिन जब ज्योति से उसका आमना सामना कराया गया तो डॉक्टर पॉल चुप हो गया और उसने बताया कि हाँ उसी ने मंगला को मारा था। और तब पुलिस को पता चलता है ये एक मर्डर नहीं है बल्कि सिलसिलेवार कई मर्डर हैं और वो एक सीरियल किलर के साथ डील कर रहे हैं और ये सीरियल किलर था डॉक्टर संतोष पॉल। डॉक्टर संतोष पॉल के बारे में जानने के लिए ये बता कि वो वाई जिले का जो डॉक्टर था वो बहुत नामी डॉक्टर था और एक बड़े अस्पताल में काम भी कर चुका था। वो एनेस्थीसिया देने में माहिर था और लोगों को उसका इलाज भी अच्छा लगता था और वो वहाँ का एक मशहूर डॉक्टर था। साथ ही उसकी कई बड़े लोगों से दोस्ती भी थी, यहाँ तक कि वहाँ के पुलिस स्टेशन के बड़े अफसर से भी उसकी दोस्ती थी। पहले सतारा में उसने एक बड़े अस्पताल में काम किया, फिर वाई जिले में उसने अपना एक पोल्ट्री फार्म खोल लिया। यहाँ पर वो मुर्गियाँ भी पालता था। जांच में पता चलता है अपने काम में महारत हासिल रखने वाले डॉक्टर पाल असली का डॉक्टर नहीं था, ये एक फर्जी डॉक्टर था। इसने एमबीबीएस नहीं कर रखा था। ये एक हॉस्पिटल में काम करता था और बैचलर ऑफ इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी की हुई थी, यानी BEMS कर रखा था का कोर्स कर रखा था। लेकिन अपने काम में धीरे धीरे इतना महारत इसने हासिल कर ली थी, वाई जिले में ये एक डॉक्टर नाम से मशहूर हो गया था और इसके क्लिनिक में बहुत लोग आते थे इलाज कराने के लिए। पुलिस मंगला की लाश को ढूंढने के लिए जब डॉक्टर पाल के साथ उस फार्म हाउस में जाती है तो डॉक्टर उन्हें एक पेड़ की तरफ इशारा करता है। ये नारियल का एक पेड़ था। जब वहाँ खुदाई की जाती है तो उसके नीचे से उन्हें मंगला की लाश मिलती है। पुलिस को डॉक्टर पॉल के ऊपर कुछ ज़्यादा ही शक था तो उन्होंने वहाँ की कई मिसिंग औरतों की खोज शुरू कर दी। ये 16 औरतें मिसिंग थीं सिर्फ वाई जिले की और ये महिलाएं कामकाजू ऑफिस वर्कर थीं और ज़्यादातर अकेले रहती थीं, अपने परिवार से अलग रहती थीं। ये महिलाएं थीं, सबका डॉक्टर संतोष पाल से कोई ना कोई कनेक्शन निकल रहा था। तब पुलिस को और शक होता और वो डॉक्टर पाल से सख्त पूछताछ करती है। तब डॉक्टर पाल उन्हें सब बताते हैं। डॉक्टर संतोष पॉल उन्हें बताता है कि उसने पहला मर्डर एक औरत का किया था 2003 में और उसकी ज़्यादातर शिकार उसकी औरतें होती थीं। डॉक्टर थोड़ा अय्याश किस्म का था और औरतें अकेली रहती थीं।
पहले डॉक्टर उनसे मीठी मीठी बातें करता, उनका अकेलापन दूर करने की बातें करता और उसके बाद वो उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता। जब वो उनसे ऊब जाता और औरतें उससे शादी के लिए वो करने लगती कन्विंस, तो वो थोड़ा फिर वो हो जाता और फिर उन्हें कहता कि ठीक है और हम शादी करेंगे। मगर ऐसा होता नहीं, क्योंकि डॉक्टर संतोष के मन में कुछ और चल रहा होता है, जैसे उसने 2003 में किया था। जब डॉक्टर संतोष सतारा में रहता था तो उसका एक औरत से प्रेम संबंध हो गया था और औरत उसके ऊपर शादी का दबाव डाल रही थी। तो उसने एक दिन कहा, ठीक है, तुम ऐसा करो कि तुम अपने गहने और नकदी लेकर मेरे फार्म हाउस में चली आओ और हम वहीं पे शादी कर लेंगे और इस शादी को थोड़ा दिन राज रखा जाएगा, उसके बाद सबको बता दिया जाएगा। तो वो औरत मान जाती है और अपने जेवर और नकदी लेकर डॉक्टर के फार्म हाउस पे आ जाती है। लेकिन डॉक्टर वहाँ जब वो जाती है तो वो डॉक्टर कहता है कि तुम थोड़ा कमज़ोर लग रही हो और लाओ मैं तुम्हें ताकत का इंजेक्शन लगा दूँ ताकि तुम कल ठीक रहो और हम दोनों शादी कर सकें। इस पर औरत भी कोई ऐतराज़ नहीं करती है और डॉक्टर उसे ऐसा इंजेक्शन लगाता है कि औरत होश में तो रहती है, उसे पता रहता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो विरोध नहीं कर सकती है। यानी ये एक तरह का बेहोशी का इंजेक्शन था, जिसे मरीज को ये तो पता रहता है कि उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन वो उसका विरोध नहीं कर सकता। और इसका फ़ायदा उठाकर डॉक्टर उसके सारे गहने और पैसे ले लेता था और उन्हें दफन कर देता था, उन्हें ज़िंदा दफन कर देता था। यानी उन्हें मारता भी नहीं था और उन्हें ज़िंदा ही ज़मीन में दफन कर देता था। और ये सब करने से पहले डॉक्टर पहले एक गड्ढा खोद देता था और फिर उन्हें उसी में मारता नहीं था, उसमें बेहोश करके उसी में डाल देता था और ऊपर से मिट्टी डाल देता था और मिट्टी डालने के बाद उस पर नारियल का पेड़ लगा देता था। ये नारियल का पेड़ वो इसलिए लगाता था कि उसे याद रहे कि उसने कितने लोगों को मारा है। ये सुनकर पुलिस दंग रह जाती है और उसके फार्म हाउस पर वो 2 जेसीबी मशीन ले जाती है खुदाई के लिए। और जब वो नारियल के पेड़ों को खोद खोद कर हटा रहे होते हैं तो वहाँ से उन्हें कई लाशों के कंकाल मिलते हैं। उन्हें वहाँ से 5 औरतें और एक पुरुष का कंकाल मिलता है। जब फार्म हाउस में और भी नारियल के पेड़ थे तो पुलिस वालों को शक होता कि शायद और लाशें इसमें हों। ये 6 लाशें मिली थी, इनका डीएनए कराया जाता है और 3 लाशों की पहचान हो जाती है। वो जो 16 महिलाएं गायब थीं उसमें से 5 महिलाओं के बारे में पता चल जाता है और इसमें एक कंकाल एक पुरुष का था। जब पुलिस डॉक्टर से पूछताछ करती है तो वो बताता है कि पहला मर्डर उसने मजबूरी में किया था, क्योंकि वो औरत उसके पीछे पड़ गई थी, शादी की जिद कर रही थी। लेकिन जब बाद में उसने देखा कि उस औरत को पूछने वाला कोई नहीं आया तो उसका हौसला बढ़ा और फिर वो धीरे धीरे वो ऐसा ही करने लगा। औरतों को अपने प्यार के जाल में फंसाता और उन्हें जब अपने जाल में फंसा लेता तो उनसे गहने और पैसे मंगाकर अपने फार्म हाउस में बुलाता और फिर उन्हें इंजेक्शन लगाकर उनको ज़िंदा ही दफन कर देता और एक नारियल का पेड़ लगा देता। एक औरत को तो उसने झूठ ही बोला था कि उसे HIV है और वो यहाँ फार्म हाउस में चली आए, यहाँ की फ़िज़ा भी बहुत अच्छी है और उसका इलाज भी होता रहेगा। तो उस औरत ने भी यही सोचा कि किसी को पता ना चले कि उसको एड्स है और वो जल्दी यहाँ पर इलाज भी करवा लेगी। तो वो डॉक्टर की बात में आ जाती है और अपना पैसा गहना लेके डॉक्टर के पास आ जाती है। डॉक्टर उसके साथ भी वही करता है, उसे एक इंजेक्शन लगाता है और उसे ज़िंदा ही दफन कर देता है। इस औरत की लाश का जो कंकाल मिला था, इसकी साड़ी पीले रंग की थी और वो अभी तक उसके कंकाल से इस तरह चिपकी हुई थी कि मतलब लग रहा था कि वो ऐसे ही लेटी हुई है। इसमें जो एक पुरुष का कंकाल था वो वहाँ के वाई ज़िले का एक सोनार था, जिसे डॉक्टर ने बहुत कर्जा ले रखा था और वो अपना पैसा मांग रहा था। तो डॉक्टर ने उससे कहा कि आओ मैं तुम्हारा पैसा देता हूँ और मेरे फार्म हाउस पे चले आओ। डॉक्टर ने पहले से प्लानिंग कर ली हुई थी और उसने गड्ढा खोद के रखा हुआ था। जब वो वहाँ आता है तो वो डॉक्टर कहता है तुम कुछ बीमार लग रहे हो, तो वो बोलता है कि हाँ मुझे थोड़ा सा बुखार है। तो डॉक्टर कहता है रुक जाओ मैं तुम्हें एक इंजेक्शन लगाता हूँ, तुम अभी ठीक हो जाओगे। उसको भी नहीं पता होता और ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है और डॉक्टर उसको इंजेक्शन लगा देता है। इंजेक्शन लगाने के बाद उसके साथ भी वही होता है, डॉक्टर उसको गड्ढे में डालता है और मट्टी डाल देता है, जबकि वो आदमी जिंदा था।
डॉक्टर बोल रहा था कि उसको एक तरह का सुकून मिलता था उनको मार कर और वहाँ पर नारियल का पेड़ लगा कर। तब पुलिस छानबीन करती है उस फार्म हाउस में और जगह भी खोदती है तो और भी कंकाल मिलते हैं, लेकिन वो पूरी तरह सही सलामत नहीं थे। इधर डॉक्टर के फार्म हाउस में जब छानबीन हो रही होती है तो वहाँ पर एक और गड्ढा खोदा हुआ रहता है। तो पुलिस वाले को याद आता है कि डॉक्टर ने कहा था वो मारने से पहले गड्ढा खोद के रखता था। तो पुलिस ने डॉक्टर से पूछा कि तुमने एक गड्ढा और खोद के रखा, वो किसके लिए था? तो उसने बताया कि ये गड्ढा ज्योति के लिए था और वो जानता था कि ज्योति से अगर पूछताछ होगी तो ज्योति टूट जाएगी और ये सब बोल देगी। तो ये गड्ढा ज्योति के लिए था, लेकिन जब पूछताछ होने लगी तो ज्योति गायब हो गई थी और मैं मैं अपने वहाँ चला गया था बहन के यहाँ, इसलिए जो है मैंने ये सब मैं नहीं कर पाया। और अगर पूछताछ थोड़ी ठंडी होती तो वापस आता और मैं ज्योति को मार के उस गड्ढे में गाड़ देता। जब ज्योति को इस बारे में पता चला तो वो सन रह गई। उसे नहीं पता था कि जिस डॉक्टर का वो इस तरह साथ दे रही है वही डॉक्टर उसके बारे में ऐसा सोच रहा है, यानी कि उसका अगला नंबर था। तब फिर ज्योति पुलिस की तरफ से गवाह बनती है और वो जितने भी डॉक्टर के जिसको उसने मारा था वो सारे बात डॉक्टर को के बारे में पुलिस को बताती है और अपना भी गुनाह कबूल करती है। डॉक्टर के फार्म हाउस में कम से कम 25 से या 22 नारियल के पेड़ थे और महीनों खुदाई चली तो वहाँ पर कुछ कंकाल मिले थे और बस इसके अलावा शायद वहाँ पे कुछ नहीं मिला। बल्कि मुर्गी फार्म के बारे में जब पूछा गया तो ये बोला गया कि वहाँ लाश गाड़ी जा रही थी और मुर्गी फार्म जो था वहाँ से जो बदबू आती थी तो वो लाश की बदबू को कवर कर लेती थी, इसलिए मुर्गी फार्म खोला हुआ था। तो कैसी लगी आपको लोगों को ज़िंदा गाड़ने वाले डॉक्टर की कहानी? अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।